जय श्री कृष्ण। लगातार 21, 22 और 23 श्लोक में एक ही बात का वर्णन किया गया है और परमपिता परमात्मा से अर्जुन एक ही बात कहता है कि मुझे उन दोनों सेनाओं के मध्य ले जाओ जहां मैं अच्छी तरह से निरीक्षण कर सकूं कि मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है और मैं उन लोगों को जानना चाहता हूं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ कौन कौन दे रहे हैं। तो बार बार वो श्री कृष्ण को अनेक नामों से संबोधित करता है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? सैन्यों उभयो मध्य रथम स्थापे में अच्युत। और जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण के लिए अच्युत शब्द का प्रयोग किया तो अनेक लोगों ने ये प्रश्न किया कि श्री कृष्ण को अच्युत नाम से क्यों पुकारा जाता है। और यहाँ तक कि उनके विषय में ये गीत भी, ये भजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। तो यहां पर भी गीत का जैसे ही आरंभ हुआ तो आरंभ के साथ ही उनके लिए संबोधन प्रयुक्त किया गया, अच्युतम केशवम। तो अच्युतम शब्द क्यों प्रयोग किया गया श्री कृष्ण के लिए? तो अच्युतम शब्द अपने आप में बहुत अधिक महत्व को समेटे हुए है और उन्हें ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपनी अंतर्हित अर्थात उनके अंदर जो प्रकृति और शक्तियां उनके अंदर हैं, अपनी उन शक्तियों को वह कभी खोते नहीं। च्युत का मतलब होता है अपने मार्ग से भटकना, चलायमान होना, परिवर्तनशील होना। और जब किसी के आगे हम आ लगा देते हैं तो उसका विपरीत अर्थ देने लगता है, अर्थात अचल, अपरिवर्तनीय, अर्थात जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जो हमेशा हर परिस्थितियों में, हर काल में, हर जगह जो एक समान रहता है, वो क्या है? अच्युत। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। तो वो परमपिता परमात्मा जो अपने गौरव से विचलित नहीं हुए, ना हैं और ना होंगे, इसलिए वो अच्युत नाम से पुकारे जाते हैं। एक व्यक्ति में एक जो गुण, जो विशेषताएं होनी चाहिए, वो सब से युक्त होने पर भी कभी उनसे विचलित नहीं हुए। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने विष्णु के जब 1000 नामों का वर्णन किया तो उन्होंने विष्णु जी का एक नाम अच्युत बताया, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार का कोई व्यवहार में अनुचित व्यवहार का जो पालन नहीं करता और जो हमेशा अचल रहता है और जिसमें कोई गतिशीलता नहीं होती, अर्थात जो सभी प्रकार के परिवर्तनों से रहित है, वो अच्युत है। और सबसे बड़ी बात है कि सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में भी भगवान श्री कृष्ण को अच्युत शब्द का कह करके इनका संबोधन किया गया है। तो अच्युत का मतलब है जो हर समय, हर परिस्थिति में एक समान रहे और जिसमें कभी भी कोई कमी ना हो, वो अच्युत है। इसलिए इनका जो प्रसिद्ध गीत है वो भी उसी नाम से प्रसिद्ध हुआ, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम।
तो व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रकार के बदलाव आते हैं, परंतु जिनके लिए अच्युत शब्द का प्रयोग किया गया है वो इन सभी प्रकार के बदलावों से रहित है। और वो कौन से बदलाव हैं जो व्यक्ति को उस अच्युत से अलग करते हैं? और वो हैं शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव, भावनात्मक बदलाव, व्यक्तित्व बदलाव, जीवन काल की अवस्थाओं में बदलाव और जीवन शैली में बदलाव। पर ये सारे बदलाव किन में होते हैं? हमारे और तुम्हारे जैसे जीवों में। पर वो परम पिता परमात्मा ये जो 6 बदलाव मैंने आपको गिनवाए, जीवन शैली में बदलाव, जीवन काल की अवस्थाओं में बदलाव, भावनात्मक बदलाव, मानसिक बदलाव, व्यक्तित्व बदलाव और शारीरिक बदलाव, तो वो परम पिता परमात्मा इन सभी बदलावों से रहित है। उसमें चाहे जीवन की कोई भी अवस्था आए, उन पर इन शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्तित्व में बदलाव आने में अनेक परिवर्तन होते हैं, परंतु उस परम पिता परमात्मा के व्यवहार में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें अच्युत कहा गया है। और उसके बाद ये कहने का मुख्य उद्देश्य इस श्लोक में क्या था कि हे परम पिता परमात्मा, जैसे ही आप हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हो, कोई भी परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती, हर परिस्थिति को आप समान दृष्टि से देखते हो, उतार चढ़ाव दोनों पक्षों में आपकी स्थिति एक समान रहती है। तो अर्जुन कहते हैं, इसीलिए अर्जुन ने परमपिता परमात्मा के लिए अच्युत शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि वह अब ऐसी परिस्थितियों से घिरने जा रहा है जो उसको, जीवन को, उसकी जीवन शैली को, उसके रिश्तों में, हे परमपिता परमात्मा, जिस तरह आप हमेशा अचल रहते हो, विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते, तो हे परमपिता परमात्मा, हमें भी ऐसी शक्ति देना ताकि कठिन से कठिन परिस्थितियों में हम विचलित ना हो सके, उतार चढ़ावों को हम समान दृष्टि से देख सके। तो हे परमपिता परमात्मा, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करना। और अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण ने पूरे मानव समाज को ये सीख दी है कि जिंदगी के उतार चढ़ावों को समान दृष्टि से देखो। जिंदगी है तो उतार चढ़ाव आएंगे ही, तो उनसे घबराना नहीं, उनका सामना करना है, उनका डट कर मुकाबला करना है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो बढ़ते हैं उस परमपिता परमात्मा के इस नाम से एक नई शक्ति लेकर कि कुछ भी हो लक्ष्य की ओर जाएंगे, निरंतर आगे बढ़ेंगे। उतार चढ़ाव आने पर भी उतार चढ़ावों को खुशी के साथ जीवन का एक अनिवार्य अंग समझते हुए सहन करेंगे और जीवन के लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए आपको अच्छी अच्छी बातों को सुनना है, जीवन में धारण करना है और परमात्मा से नाता जोड़ना है। और अगर अभी तक नहीं जोड़ा तो जुड़ जाइए उस परमपिता परमात्मा से। अगर जीवन को जीवन की तरह जीना है तो परमात्मा से जुड़ना है, जुड़िए उस परमात्मा से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और जय श्री कृष्ण बोलते चलिए, परमात्मा से नाता जोड़ते चलिए।